श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 841 से 845 तक। अभी तक जो प्रसंग चल रहा है, लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। और लंका कांड प्रसंग में अभी कुंभकर्ण आया हुआ है युद्ध के मैदान में, और वह पूरी तरह से उत्पात मचाए हुए है। अंत में श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि बहुत सारे वानरों को इन्होंने मार दिया है। फिर श्री रामचंद्र जी जाते हैं और तीक्ष्ण बाण का प्रहार करते हैं। तीक्ष्ण बाण के प्रहार से कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग हो जाता है और वह रावण के पैरों में जाकर गिरता है। रावण के जो महल है वहां जाकर गिरता है और उसका धड़ अब भी चल रहा है। और जैसे ही पृथ्वी को वह दबाते हुए चल रहा है, अनेकों वानर भालुओं को, राक्षसों को भी मारते जा रहा है। फिर श्री रामचंद्र जी उसके धड़ को भी बाण से मारकर और फिर दो टुकड़े कर देते हैं, और पहाड़ के रूप में उसका जो शरीर है वह गिर जाता है। उस समय भी कितने बानर भालू और राक्षस मारे जाते हैं। अब श्री रामचंद्र जी की स्तुति गान देवतागण वहां से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और अब हम इससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 841 से 845 तक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए अब हम शुरू करेंगे पृष्ठ क्रमांक 841 से। दोहा से शुरुआत है। निशिचर अधम मला कर, ताहि दिन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते हैं। दिन के अंत फिरी दोवनी, समर भई सुवटन श्रम घनी। राम कृपा दल कपिबल बाढ़ा, तिमि निज पाई लाग अति ढाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी ही थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार से बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत ही और तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। फिजहि निशिचर दिनु अनुराति, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि धर उर लरहीं। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटे जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा रहा है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयु, कही बहु कथा पिता समुझायु। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल की बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काली मोरी मनुषाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायु, सो बल तात न तो ही दिखायु। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है, वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनी चर अति रन धीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं।
लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। मेघनाद मायामय रथ, चढ़ी गयो आकाश, गरजो अट्ठाहस करी भई, कपि कट कटहि त्रास। स्यावर रामचंद्र की जय। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, सिर्फ जिससे कि वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारय परशु परिघ पासाना, लागे वृष्टि करे बहु नाना। वह शक्तिशूल तलवार, कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा। हर से परीघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वह वृष्टि करने लगा, बरसात करने लगा। दस दिधि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुन यधुनि काना, जो मारइत ही को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण ही बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तो ही न दुखित फिर आवहि। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन सही सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़े जाते हैं, पर उसे नहीं देख पाते। इसमें दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बानों के पिंजरे बना दिए, बानों से छा दिया। जहां कहीं व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सूर अंगद नल नीला, किन्हें सी बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इनको इंद्र को कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारि किने सिजर जर तन। पुनि रघुपति सह सूझै लागा, जर झाड़ ही होई लाग ही नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुपति जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास भय भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत और अखंड एवं निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बांधयो, नाग पास देवन भय पायो। रन की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। दोहा। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटही भव पास। सो की बंध तरा वही, व्यापक विश्व निवास। स्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव यानी जय जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या। चरित राम के सगुन भवानी, तर की न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क यानी निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क यानी शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं।
व्याकुल कटकु किन्न घन नादा, पुनिभा प्रगट कह दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दोस्त खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सट छोड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझको ललकार रहा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। महर्षि मेघनाद कै छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछारि निज बल दिखरायो। उसने उसी फरसे से उसने मेघनाद को छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। दोहा। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। सियावर रामचंद्र की जय। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहि गिरिपादप उपलनक, धाये की सिरिसाई। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। सियावर रामचंद्र की जय। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करौ अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जा प्रभु सिद्ध होय सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन ओहि, देखी सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत कर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मार होते ही बल बुद्धि उपाय, जेहि छिजय निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इसके साथ ही रहना। जब रघुवर दिन अनुशासन, कटे निसंग कति साजिर सरासन।
प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुनाथ जी ने, रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। जाते ही आज बधै बिनु आवे, तो रघुपति सेवक न कहावे। जो सतक शंकर करहि सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि आज मैं उसे बिना मारे आऊं तो उस रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर जी भी उसकी सहायता करें तो भी इस रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। दोहा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार से लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद जी, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा हैं। जाय कपिन सो देखा वैसे, आयुति देत रुधिर अरुभय से। किन्न कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है, खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब जाकर वहां यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 841 से 845 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।